ओए, ये क्या कर रहा है? देख नहीं रहे हो? काट रहे हैं। अबे पागल, वो तो ठीक है जिस डाली पे बैठा उसी को क्यों काट रहा है? गिर जाएगा। तुमसे क्या मतलब? गिर जाऊंगा? मैं गिरूंगा? तुम थोड़ी गिरेगो। मैं काटूंगा, मैं काट के रहूंगा। मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। पागल, जिस डाली पे बैठा उसी काट रहा है, अपना ही नुकसान करने में लगा पड़ा है। यही हाल है हिंदुओं का, अपने कल्चर को खुद ही खत्म करने में लगे पड़े हैं और इनको होश भी नहीं है। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक सवाल से स्टार्ट करेंगे। वो सवाल आपसे पूछूंगा इस वीडियो को दिखा के। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके अंदर ही छुपा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। Why we guys celebrate दशहरा? उस दिन रावण के भाइयों को मारा था शायद। Shit man, रावण बच गया। हाँ। राम जी के पापा कौन थे? राम जी के पापा हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? राम के लिए। सीता। तो आपने दोस्तों ये वीडियो देखा, तो वीडियो देखने के बाद एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि देखिए, इंडियन यूथ को तो अपने देवी देवताओं के बारे में, भगवान के बारे में कुछ पता है नहीं, ना ही शास्त्रों को हम पढ़ते हैं। हालांकि शास्त्र वास्त्र हमारे यहाँ बहुत है बट पढ़ते नहीं है। बट आप देखेंगे कि हमें ही सबसे ज्यादा डाउट है अपनी देवी देवताओं को लेकर, भगवान राम को लेकर, कृष्ण को लेकर, गीता को लेकर, वैदिक कल्चर को लेकर। तो सवाल ये है कि हम तो अपने शास्त्रों को पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमें डाउट कहां से आ रहे हैं? तो ये डाउट के सोर्स कहां से हैं? आज की वीडियो में यही हम पता लगाएंगे। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाता है। ये बहुत पॉपुलर वीडियो है, IAS विजन करके कोई है एकेडमी। उसका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, कोई मोहतरमा है धड़ाधड़ बोले जा रही है। इस पर रिएक्ट करेंगे और यहीं से इनका पर्दाफाश करेंगे कि डाउट आता कहां से। तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, चेरामन जुमा मस्जिद, ये 7th सेंचुरी AD में स्टैब्लिश हुआ। इस्लाम इस्टेब्लिश नहीं हो गया था, लेकिन इस्लाम का आना शुरू हो चुका था। एट दैट टाइम इस्लाम वाज टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म। क्या बोला तूने? इट वाज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। इट वाज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ rigidity or caste system. So it was talking about universal brotherhood and equality. That is why Islam was becoming very attractive, especially. अब ध्यान से नोटिस कीजिए कि ये IAS की कोचिंग दे रही है। ये IAS की क्लासरूम का वीडियो है सर, और इसमें जो बैठे हुए UPSC एस्पिरेंट्स हैं जो कि आगे जाके डिप्लोमेट्स और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने वाले, और ये पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे रैंडम कोई टीचर नहीं है ये। और इसकी नॉलेज देखो, brotherhood and equality. That is why Islam was becoming very attractive, especially for those people who belong to the lower and the untouchable section of the society. So that time there was a fear that the moment people are converting to Islam because of raising their status, it is a threat to the existence of Hindu culture. अब समझ नहीं आया यार करें क्या? तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक रिफॉर्म मूवमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं हिंदू में। और वो हिंदुइज्म में जो रिफॉर्म मूवमेंट इमर्ज हुआ वो था भक्ति कल्ट, बिकॉज दे वांटेड टू एस्टैब्लिश दिस हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, मतलब हिंदुइज्म एंड इस्लाम। दे वर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट दैट हिंदुइज्म इतना भी डिफरेंट नहीं है यार इस्लाम से। मतलब हिंदू लोग कोशिश कर रहे थे कि यार हम भी तो इस्लाम जैसे ही है ना, इस्लाम जैसे ही हैं, और हम जो 19-20 हैं, हम 19 हैं, इस्लाम 20 है। कन्वर्ट क्यों हो रहे हो यार? दोनों एक ही जैसे हैं यार। मतलब इसलिए हिंदू लोगों ने कॉपी करा उनको। ये जो मैडम है वैसे तो ज्ञान की उल्टी गंगा बहा रहे हैं यहाँ पर, बट उनको पता नहीं कि उल्टी गंगा के ऊपर भी कभी कभी कोई बांध बना देता, और इसी के ऊपर आज हम बांध बनाने का प्रयास करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं सबसे पहले अपने जनता को या जो हमें देख रहा है उनको एक चीज क्लियर करवाना चाहता हूँ। हाँ। कि जो बार बार भक्ति कल्ट बोला जा रहा है ना, हाँ। ये एक सही शब्द नहीं है हमारे इस भक्ति मूवमेंट को बताने के लिए। भक्ति कल्ट क्या होता है? कल्ट मतलब बेसिकली गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे, कल्ट का मतलब होता है जो कि एक विशेष धर्म से अलग जो है विशेषता, जो अलग सिस्टम है धर्म से अलग, तो उसको कल्ट बोला जा रहा है। तो पहली बात तो भक्ति जो है अलग प्रोसेस नहीं, इट इज ए ऑथराइज्ड प्रोसेस, इट इज एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस। अगर आप
भगवत गीता को पढ़ें, जो कि आज से 5000 साल पहले लिखी गई, इस्लाम के आने से कई हजार साल पहले। उसके अंदर आपको भक्ति योग मिलता है, शायद 12 चैप्टर में। 12 चैप्टर भक्ति योग के बारे में। अगर आप भागवत पुराण पढ़ेंगे, उसके अंदर भक्ति योग के बारे में बताया गया है। सवई पुंसाम परो धर्मा ये तो भक्ति अदुक सजा। तो ये कहना कि भक्ति जो है इस्लाम को देखकर हमें लगा कि 19-20 है, हम 19 हैं, 20 है, तो चलो भक्ति कल्ट को शुरू कर देते। दिस इज टोटल नॉनसेंस। पुरानी बात है कि देखो जब वो इंडिया में आए थे तो कितने लिबरल थे, वो हमें पता चलता है। ये बस सबको पता है एग्जैक्टली क्या था। इवन रिसेंटली जो यूक्रेन के एम्बेसडर जो इंडिया आए थे, उन्होंने क्या बोला कि जिस तरीके से मुगलों ने राजपूतों को मारा, हिंदूज को मारा, उसी तरीके से रशियन यूक्रेन वाले लोगों को मार रहे हैं। इवन पूरी दुनिया को पता है कि कैसे थे मुगल, पर हमारे इंडिया के जो IAS वाले टीचर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, टेढ़े हैं पर मेरे हैं, बहुत अच्छे थे। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड था। इवन अगर ब्रदरहुड था ही, तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई जो रिसेंटली हम देखते हैं 30 साल पहले जब कश्मीर में कैसे भगाए गए बेचारे हमारे हिंदुओं को भगाया गया। वेयर इज दिस यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वेयर इज लिबर्टी, वेयर इज इक्वालिटी? नॉट अबाउट इन कश्मीर, अगर आप जाए पाकिस्तान जाए, अफगानिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, नेबर्स में जाए, तो अगर इक्वालिटी मैडम बता रही है तो इक्वालिटी दिखना भी तो चाहिए भाई। अगर आप बातें फिलॉसफी बता रही हैं, कुछ रिजल्ट भी तो निकलना चाहिए। आप हमारी एक वीडियो है एट्रोसिटीज ऑफ हिंदूज, शायद आपको दिख रहा होगा, इस वीडियो को देखिए एक बार, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे मलेशिया में 10,000 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए हिंदुओं के इक्वालिटी के नाम पे। देखिए पॉइंट ये है कि इस्लाम में क्या प्रैक्टिस हो, दैट इज नॉट अवर पॉइंट ऑफ मैटर, दैट इज नॉट अवर टुडेज डिस्कशन। वो उनका प्राइवेट मैटर, वो देखें। हमारा डिस्कशन का मुद्दा ये है सर कि लोग ऐसी जो विजन IAS के जो टीचर हैं और भी जो टीचर्स हैं, वो गलत नैरेटिव क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, वो गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, वो भी उन लोगों को दे रहे हैं जो आगे जाके सिविल सर्विसेज निकालने वाले हैं, रूल करने वाले, एडमिनिस्ट्रेटर क्लास ऑफ बनने वाले हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये IAS की कोचिंग टीचर है यार, IAS। और इवन डॉक्टर भीमराव IAS कह रहे हैं, IAS कह रहे हैं। इवन देखो ये कह रहे थे कि जो कि जो इस्लाम था उसमें कास्ट नहीं था, हिंदू धर्म में कास्ट वास्ट था। जब उन्होंने देखा कि इस्लाम में तो कास्ट नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने कॉपी करने की कोशिश करी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, जिस संविधान का पालन करने के लिए IAS तैयार कर रही हो, उस संविधान के जनक का क्या मानना था? उन्होंने शायद किताब लिखी, पार्टीशन एंड पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। यस, तो इस किताब में उन्होंने बताया कि मुस्लिम ब्रदरहुड ओनली मुस्लिम टू मुस्लिम एग्जिस्ट करता है, दूसरे रिलीजन के साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो बाबा साहब अम्बेडकर का व्यू पॉइंट है, उनकी किताब का नाम बता रहे, उसमें आप पढ़ सकते हैं। इवन वो इसी किताब में ये भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस्लाम में कास्ट नहीं है, उसमें भी बहुत ज्यादा कैटेगरी है। उसमें भी बताया जाता है कि लोअर क्लास मुस्लिम होते हैं, हायर क्लास मुस्लिम होते हैं, इवन थर्ड कैटेगरी भी है, डी ग्रेड क्लास ऑफ मुस्लिम। जो हिंदू लोग मुस्लिम बनते हैं उसे बाबा साहब बता रहे हैं कि उन्हें लोअर क्लास हिंदूज में बताया जाता है। तो मतलब कास्ट सिस्टम उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं, इन्होंने बोला कि देखो जो भक्ति थी ना, वो हिंदू लोगों ने इस्लाम से चुराई, वो इस्लाम से इंस्पायर्ड थी। लास्ट एक और वीडियो में जब हमने मनुस्मृति का रिएक्शन वीडियो बनाया था, उसमें बोलते हैं BBC वाले कि जो हिंदू धर्म है ना, वो एक्चुअली बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड हुआ। और मतलब हिंदू धर्म बुद्धि से इंस्पायर हो रहा है, अब ये कह रहे इस्लाम से इंस्पायर हो रहा है। क्रिश्चियन वाले ये बताते हैं, मैक्स मुलर अपनी किताब में लिखता है कि भाई यूनिवर्स का क्रिएशन 4004 BCE में हुआ था, और सब लोग पहले क्रिश्चियन थे, आर्यन द्रविडियन, हिंदू धर्म जो आर्यन द्रविडियन थ्रू से निकला हुआ है, ये क्रिश्चियन धर्म बताता है। डार्विन तो हद ही कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं कोई नहीं था, पहले सब बंदर थे फिर हिंदू बने, केमिकल इवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व हुए। तो पॉइंट है कि यार आप हमें कोई मतलब इतने लोग अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं, कोई बता रहा है कि बुद्धिज्म से निकला है, कोई बता रहा है इस्लाम को देख के निकला, कोई कह रहा है कि भाई आर्यन द्रविडियन से निकला, कोई कह रहा है केमिकल से निकले। तो पॉइंट है कि आप कंफ्यूज हैं सर, आपको मुबारक हो आपका कंफ्यूजन, बट हमें पता है कि हम कहां से निकले। भगवान बता रहे अहम बीज प्रदा पिता, हम सोल हैं, भगवान सुपर सोल है, हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। तो सनातन धर्म किससे आया है, हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, हमें भगवत गीता में बता दिया है कृष्ण ने कि हम कहां से हैं। तो मतलब ज्ञान मत भाजिए, आप मत बोलिए कि 19-20 मत बताइए। इवन ये जो विजन IAS वाले हैं, ये तो एक है मोहतरमा, ऐसी और भी हैं, जैसे एक और टीचर हैं, वो देखो वो तो अलग लेवल पे गांजा फूक के बोल रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये देखो क्या बोल रहे हैं। इनफैक्ट लाइक जैसे औरंगजेब के बारे में बोले जाता है, कौन सा काशी विश्वनाथ वाला है, कौन सा एक मंदिर, वन सम टेंपल ही हैड डिस्ट्रॉयड। सो actually like when you some texts they also say that there was a complaint by the good priests, there was complaint by the good priests that some illegitimate activities are taking place in that temple. मतलब गुड प्रीस्ट ने औरंगजेब को बोला कि कुछ गलत हो रहा है हमारे मंदिरों में, आओ तोड़ दो आके। और औरंगजेब से बोला हुई बात। So we all know हिंदुइज्म में कभी-कभी ऐसा, एवरी रिलीजन नॉट जस्ट हिंदुइज्म, बट अब जैसे आसाराम बापू है,
ठीक है, वो लव चार्जर वाला बाबा राम सभी धर्मों में होता है, बट एग्जाम्पल आशाराम, राम रहीम और सभी धर्मों में होता है। सब धर्म में होता है बट आसाराम और राम रहीम समझ रहे हैं ना आप, सब धर्मों में होता है बट आसाराम बाबा राम रहीम। वाह, इंटरेस्टिंग बात बताओ। देखो एक पंडित ने बोला देखो हमारे मंदिरों में ना कुछ गलत हो रहा है, हे औरंगजेब आइए और हमारे मंदिर तोड़ दीजिए। अगर कोई स्कूल में कोई टीचर कुछ गलत काम कर रहा है तो मैं बोलूंगा हे आइए हमारे स्कूल को तोड़ दीजिए। अगर कोई लॉयर है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो क्या पूरा कोर्ट हे आइए हमारे कोर्ट को तोड़ दीजिए। ये लॉयर में दिक्कत है तो लॉयर को हटाओगे ना, मंदिर थोड़ी तोड़ेगा आके। अच्छा, एक ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर मान लीजिए विश्वनाथ मंदिर में कोई गड़बड़ हुआ तो विश्वनाथ मंदिर आपने तोड़ा, बट औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर तो नहीं तोड़ा। इसने देखिए मथुरा का केशवराव मंदिर हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे आप हजारों मंदिरों की लिस्ट है जो औरंगजेब ने तोड़े हैं, तो ये क्या सब मंदिरों में एक साथ गड़बड़ी होती थी? ठीक है, ये कह रहे हैं कि गुड प्रीस्ट ने बैड प्रीस्ट को मरवाया, तो ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे गुरु नानक साहब थे या जो हमारे सिख गुरुज थे वो बुरे थे। तेग बहादुर जी के साथ मान लीजिए कुछ हुआ, औरंगजेब ने उनकी गर्दन काट दी थी, तो क्या वो बुरे थे? ये तो हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिख रहा है भाई साहब। अच्छा, पॉइंट है कि अगर गलत को सही करने के लिए मंदिर तोड़ा जा रहा था तो क्या मस्जिदों के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होता था? कितने मस्जिद तोड़े औरंगजेब ने, इसका कोई रिकॉर्ड है? मेरा यही सवाल मेरा है कि ऐसा क्यों है कि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं आईएएस कोचिंग वाले, क्यों कर रहे हैं ऐसा और कहां से मिल रहा है कंटेंट? ये देखिए हमें समझने की आवश्यकता है। मोस्ट ऑफ द हम में से सब लोग जो है, हम लोग बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि देखिए आईएएस कोचिंग वाले ऐसा पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, हमें रोकना चाहिए। बट हमें समझना चाहिए कि आईएएस कोचिंग दोस्त एक मीडियम है, वो एक इंस्टीट्यूट है, वो एक रट्टू तोते के तरीके से जो उसको दिया जा रहा है उसको पढ़ के उसको बता रहा है, बट उसको कंटेंट सप्लाई कौन कर रहा है? रियल गेम चेंजर कौन है? वो आईएएस कोचिंग वाले नहीं है, ये तो मैडम रट के किताब बता रहे हैं। पॉइंट ये है कि ये जो एक आइडियोलॉजिकल राइटर्स हैं जो कि खास आइडियोलॉजिक नैरेटिव के तहत काम कर रहे हैं, वो जानबूझकर ऐसी किताबों को ऐसे कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग ब्रेन वॉश हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, आपने सुना होगा हरबन मुखिया का नाम, जाने की काफी किताबें लिखी हैं इन्होंने, और जेएनयू की हिस्ट्री के टीचर भी हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग से काफी करीबी इनके रिश्ते भी रहे हैं। तो हरबन मुखिया जी बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत नेक परस्त आदमी था, और जो है वो उस कहानी बताते हैं कि भाई उसके काजी ने उसको बोला कि भाई आप हिंदुओं के साथ सख्ती से पेश आइए, तो उसने बोला कि नहीं जो है हम भाड़ में जाए शरीयत, हम नहीं मानते इन सारी चीजों को, हम जो है भाईचारे से रहेंगे। अपने मुल्ला से पूछा कि मैं ये जो करता हूँ वो शरीयत के अनुसार है या नहीं है, उसने कहा नहीं है। मैं ये जो करता हूँ शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है, उनका नहीं है। फिर आखिर में झुंझला के अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मैं जो करता हूँ वो ये सोच कर करता हूँ कि इसका राज्य को इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर ये शरीयत के अनुसार है तो ठीक है, नहीं अनुसार है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ये उन्होंने खिलजी ने ऐसा बोला, ऐसा बोलते हैं वो हरबन मुखिया जी बताते हैं। एनसीईआरटी की किताबों के अंदर और यूपीएससी की किताबों के अंदर उनकी किताबें चलती हैं। बट सच क्या है? सच जानना है तो आपको एक किताब बताता हूँ। इस किताब का नाम है तारीख ए फिरोज शाही बाई जियाउद्दीन बर्रानी, जो कि एडवाइजर था, हिस्टोरियन था खिलजी के कोर्ट के अंदर। इस किताब के पेज नंबर 185 में खिलजी अपने मौलाना से क्या कहता है, वो कहता है I have therefore taken my measures and have made my subjects obedient so that at my command they are ready to creep into holes like mice। तो बोला कि मैं कमांड दे रहा हूं और हिंदू जो है डर के मारे चूहों के तरीके से बिल में घुस जाएंगे। Now you tell me that it is all in accordance with the law that the Hindu should be reduced to the most subject obedience। लॉ वो बोल रहा है अपने मौलाना को कि आपने जो लॉ मुझे बताया किताब के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से, तो हिंदुओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उनको ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब ये लिबरल है, ये लिबरल है। और इसको क्या बता रहे हैं हमारे हरबन मुखिया जी, जेएनयू के इतिहासकार, कि वो बहुत रहनुमा था, सेकुलर था, भाईचारे में विश्वास करता था। आगे अगर आप इस किताब में देखेंगे तो उस किताब में वो बोलता है कि मैं हिंदुओं की ऐसी स्थिति कर दूंगा, उनको खाने पीने का मिले, बस बेसिक नेसेसिटी, वो कभी हाई पोस्ट पे नहीं जा सकते हैं, बड़ी खेती नहीं कर सकते हैं, मैं उनको ऊपर ऐसा टैक्स लगा दूंगा और ये शरीयत के हिसाब से मैं करूंगा। पॉइंट नहीं है कि खिलजी ने क्या किया, शरीयत, वो दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट। पॉइंट है कि हरबन मुखिया एक ऐसे व्यक्ति को व्हाइट वॉश क्यों कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है, व्हाई दे आर डूइंग, दे आर हिस्टोरियन, दे आर सपोज्ड टू टेल द ट्रुथ बट दे आर नॉट टेलिंग द ट्रुथ। और इसको पढ़ रहे हैं लोग और अपने ही राजा, अपने ही कल्चर से हेट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है,
आप देखिए रामचंद्र गुहा को देखिए, उसकी किताब को पढ़ाते हैं। आप देखिए डॉक्टर आर.एस. शर्मा, जिस व्यक्ति ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में गवाही दी कि राम मंदिर एग्जिस्ट नहीं करता है, उस व्यक्ति की किताबों को यूपीएससी में पढ़ाया जाता है। सतीश चंद्रा की किताब को यूपीएससी में पढ़ाते हैं। सतीश चंद्रा या कौन सा राइटर था जो कहता है कि जो मोहम्मद गजनी था वो अच्छा था और पृथ्वीराज चौहान कायर थे। पृथ्वीराज चौहान कायर था, औरंगजेब महान था, ऐसे लोगों की किताब पढ़ाते हैं। उसके अलावा विपिन चंद्रा भी वो व्यक्ति जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा था राम मंदिर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन लोगों की किताबों को, दे आर द रियल पीपल। अगर आप पूरे यूपीएससी के सिलेबस को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो पूरे सिलेबस के अंदर आपको गवर्नेंस ऑफ एंशिएंट किंग्स, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, महाभारत, इंडियन पॉलिसीज जो थी, उसके अलावा अब कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड इंडियन कल्चर इन इंडियन सोसाइटी, इन सब के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो वो छोटा मोटा मिलेगा। बट आपको वेस्टर्न इंफॉर्मेशन, कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। बट इंडियन थ्योरीज के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा तो आधा अधूरा और रोमिला थापर इन लोगों के थ्रू बताया जाएगा। तो खुद सोचिए कि इतने सारे लोग सिर्फ एक ही मिशन पे लगे हैं। वो एक ही मिशन है कि कैसे सनातन धर्म को हटाया जाए, कैसे ही लोगों को भगवान राम कृष्ण से फेथ हटाया जाए और इन सबको नास्तिक बना के अपने इशारों पे नचाया जाए। और वही हो रहा है। और हम लोग की क्या गलती, हम लोग कहते हैं भाई गुरु ही देवा गुरु ही ब्रह्मा। भाई ये गुरु नहीं है, ये चोर है। ये गुरु नहीं, पैसे लेके काम करने वाले बिके हुए लोग हैं, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। हमें इनके इंटेंशन को सवाल पूछना चाहिए कि आप जो बता रहे हैं ये आपका ओपिनियन है या फिर नॉलेज है। हम इनको रट के मान लेते हैं कि हाँ भाई ये सती प्रथा, बाल विवाह, ये वो सब हमारे सोसाइटी के अंदर घुसा हुआ है। बट वी आर नेवर आस्किंग द क्वेश्चन। आप भोंदू राम की तरीके से हम लोग बैठना नहीं चाहिए, हमें सवाल पूछना चाहिए, सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। जब तक आप इनके दिमाग में डर नहीं बैठाओगे ना, तब तक ये झूठ बोलते रहेंगे। और डर तो कैसे निकलेगा, आप इनको एक्सपोज कीजिए। जी हाँ, आप लोग कीजिए, इन लोगों के बारे में लिखिए, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे डालिए कि देखो मेरी टीचर ये बता रही है मुगलों के बारे में। हमें कमेंट करके बताइए कि आपके स्कूल में मुगलों के बारे में कैसा पढ़ाया जा रहा है, मुगलों के बारे में, किसी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, भगवान के बारे में क्या बताया जा रहा है, ताकि आपके कमेंट को पूरा देश पढ़ सके और वो समझ सके कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। अगर आप कोई वीडियो रखते हैं, कोई आपके पास फोटोज हैं, फुटेजेस हैं, हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें पर्सनल मैसेज करके भी भेज सकते हैं और हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि क्या हो रहा है सिस्टम में। तो इसको एक मूवमेंट की तरीके से लीजिए, इसको वीडियो देख के इसको पास मत करिए, गोलगप्पे के तरीके से मत देखिए, टाइम पास मत करिए, डू समथिंग फॉर चेंजिंग द सिस्टम। कमेंट करिए, आज से ही स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।